पट्टा प्रकरण को लेकर आज आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी चेतावनी दी है। क्या है सारा मामला और आखिर क्या वजह है कि आपको इतनी कड़ी आत्मदाह की चेतावनी देनी पड़ी? क्या मामला? आप भी तो भाजपा से बिलोंग करते जय श्री राम भाई साहब। हर हर मोदी, घर घर मोदी। भाई साहब, ये पट्टा प्रकरण ये छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा है। एक्चुअली भाजपा के जिला उपाध्यक्ष बालोतरा के अमराराम सुंदेसा ने एक नेक्सस चला के रखा है, जाली पट्टों का। फर्जी नहीं, जाली, जिनका कोई रिकॉर्ड नगर परिषद में नहीं। न पैसे भरे हुए हैं, न फाइल है, न अधिकारियों के साइन ओरिजिनल है, न सील ओरिजिनल है, न डिस्पेच रजिस्टर में एंट्री है। दूसरा, जो इसमें जो डेट दी है पट्टा जारी होने की, 10/4/2024 को भाजपा की सरकार थी और उस पर मुख्यमंत्री अशोक हैं। अच्छा। ठीक है। उसके अलावा ये जो पट्टा है 10/4/2024 को बना, और इन्होंने क्या किया कि देखा कि 6 महीने अपन इसका वेट करते हैं, कोई अगर मामला तूल पकड़ेगा तो इसको फाड़ के फेंक देंगे, एविडेंस न नगर परिषद में होगा न तहसील में होगा। लेकिन 7वें महीने इन्होंने रजिस्ट्रेशन तहसील में करवा दिया। पर इनसे ये चूक हो गई कि 6 महीने के बाद में पट्टा एक्सपायर हो जाता है, और इस एक्सपायर होने के वापस रेगुलर करने के लिए इसको नगर परिषद से एक डिस्पैच लेटर मिलता है, ईओ के साइन होते हैं, और इस पे सील लगी होती है पट्टे पे, जो कोई सील नहीं है। फिर भी इनके कोई अमराराम जी सुंदेसा के कोई बंदे वहाँ इस एक्सेस के हैं जिन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया, और रजिस्ट्रेशन में न लेट फीस लगी और न कोई जुर्माना लगा। और ऐसे बहुत से करीबन 200 पट्टे हैं जो जाली है। परिषद शासन प्रशासन को पता है, लेकिन आंख मूंद के बैठा है। मामला सामने आया, फिर कार्रवाई के लिए भी आपने कोशिश की। अभी क्या स्थिति है और आगे यदि ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं, स्टॉप है, तो आगे का आपका क्या कदम है? देखिए सर, कि मैंने मैं कलेक्टर साहब के पास में भी गया, उनको भी एविडेंस से दिया, पूरे सबूत दिए करीबन 20-25 दिन पहले। उन्होंने कुछ नहीं किया, एमएलए साहब ने कुछ नहीं किया, संगठन ने कुछ नहीं किया। उल्टी मेरे पास में धमकियां आ रही है कि इसको छोड़ा, इस मैटर को छोड़ दो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। ऐसी मैंने इसका एविडेंस भी मेरे पास में, मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, लेकिन आज तक पुलिस ने उनको पाबंद करने के लिए पेश नहीं किया। और उसके बाद में सबसे बड़ी जो चीज है, ये छुपा क्यों रहे? सही बात, क्या और वजह है? अमराराम जी सुंदेसा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष पूरी तरह से दोषी हैं, तो उनको पद पे पद क्यों दिए जा रहे हैं? इतना कितना जनाधार इनके पास में है। वे मैं विधायक महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर इनका जनाधार ज्यादा है और जाली पट्टे पे इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो आप इस्तीफा देके उनको विधायक की सीट देके इलेक्शन करवा दीजिए। आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी भी सांकरना बेरा में वो रहते हैं, आज तक एक भी भाजपा पार्षद को नहीं जीता पाए। चलो भाजपा पार्षद तो छोड़ो, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को अपने बूथ से आगे न रख पाए, और विधायक अरुण चौधरी को विधानसभा इलेक्शन में भी आगे नहीं रख पाए, तो कहां जनाधार का नेता है? सही बात है। जनाधार होता तो आपको आगे रखता, हम पार्षदों को जीता था। ये सिर्फ सेल्फी मेड और जालसाज नेता है। आपने अभी चेतावनी दी कि आगामी 3 दिन में यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप कड़ा कदम उठाएंगे। क्या? बिल्कुल साहब, मैं दुखी हो गया हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ वैसे तो हमारे मोदी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल सही कहते हैं, वो जीरो टॉलरेंस पे भी चलते हैं। लेकिन भजन लाल जी से मैंने ये मेल किया, और राठौड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष जी को किया, भरत जी को दिया, एमएलए साहब को दिया, लेकिन हमारे यहाँ पे जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ है ही नहीं। यहाँ तो 100% टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के पक्ष में, खिलाफ नहीं है। मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने कई बार, ये दूसरी पीसी है मेरी, मैंने कई बार लेटर भी दिए नगर परिषद में। एक जयन है, अय्यन है, सॉरी अय्यन है, रवि राय दैया, वो इस नेक्सस से जुड़ा हुआ है।
मैंने कई बार रिटर्न में मांगी सूचनाएं, उसने नहीं दी। और इतना मुझे पता चला है कि रवि राय के इस नेक्सस के किसी बंदे के घर से टिफिन आता है, खाना आता है उनके घर, तो वो मुझे क्यों देगा सूचनाएं? एक प्रश्न की सूचनाएं 4 तरह की देती है नगर परिषद, इसका मेरे पास में एविडेंस है। अब देखो साहब, इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये लोग, ये भूमिशा का कुछ कहती है, आयुक्त कुछ कहता है और रवि राय कुछ कहता है, सब अलग अलग जानकारी दे रहे हैं। सब जानकारी, और जानकारी मुझे देते नहीं है। अच्छा, अब ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दों पे लोगों को जानकारी नहीं देंगे तो भ्रष्टाचार उजागर कैसे होगा, ये बताइए आप। आपने अभी क्या चेतावनी दी है? 3 दिन का क्या अल्टीमेटम है? अभी मैं दुखी हो गया क्योंकि मुझे अभी इस भ्रष्टाचार की बहुत लंबी लिस्ट है साहब, उसको भी उजागर करने हैं। और मेरी भाजपा में एक कहावत है कि कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन भाई साहब कीचड़ में कमल तो खिलता है लेकिन कचरे में नहीं खिलता है ना। कचरा बहुत हो गया बालोतरा भाजपा में, इसलिए मैं बालोतरा की जो भी ये फर्जी पट्टे, लोगों की जमीनें दबाना, फर्जी स्ट्रिप लैंड लेना, और यहाँ तक कि अभी तो ये कटमनी में बंगाल में पैसा लेते थे, यहाँ पे 20-20 कट्टे सीमेंट के मांग रहे हैं धार्मिक कामों में। बड़ा ताज्जुब होता है। और वो जयपुर में बैठते हैं, बोलते हैं भजन लाल जी मेरे खास है, बोलते हैं मेरे मदन जी खास है, और सारे सेल्फी नेता हो गए। यहाँ आते हैं, जोराराम जी आते हैं, सेठों के घर खाना खाते हैं, और भी कोई मंत्री संतरी जो भी आते हैं वो सब सेठों के घर। अरे क्यों सेठों के घर खाना खाते हो जब मोदी जी एक पिछड़े के घर खा रहे हैं, एक दलित के घर खा रहे हैं, और एक स्वच्छता कर्मचारी के घर खा रहे हैं, तो आप सेठों के घर 56 भोग क्यों खा रहे हो? पंक्ति में अंतिम जो कार्यकर्ता है उसके घर जाके खाओ खाना। भीड़ में से बोलो, एक व्यक्ति को टालो कि भैया आज तेरे घर खाना खाऊंगा, जो भी है मुझे खिलाना। तब इसमें टीआरपी बढ़ेगी उनकी। और सेठों के घर पे खाने से वो, और बड़े बड़े फोटो लगाने से स्टेटस पे क्या, अरे साहब ये साहब मेरे घर खाना खाने आए। अरे खाना खाने तो आए, उनको तो पता नहीं है, लेकिन तुम्हारी करतूतें कैसी है ये मानवेंद्र के अलावा कोई बता नहीं सकता। फिर भी यदि कार्रवाई नहीं होती है तो 3 दिन में आपका अगला कदम क्या है? देखिए साहब, ये मेरा फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, अब ये फाइनल मैच है। मैं इसको एक सप्ताह में इसको क्लियर करना चाहता हूं। अगर 3 दिन में इन्होंने इनके खिलाफ जो पहले मुकदमे दर्ज कराए उन्हीं धाराओं में नहीं करवाया जिला उपाध्यक्ष अमराराम खिलाफ के, तो मैं आत्मदाह करूंगा। या तो करूंगा मैं भाजपा के विधायक पचपदरा के अरुण जी चौधरी के घर के आगे, या कलेक्ट्रेट कार्यालय में, जिसकी सारी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी, विधायक की होगी। लेकिन जाते जाते मैं 1000 लोगों को जगा के जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, आपका बिल्कुल सही है। देखिए, ये थे भाजपा के एक पूर्व पार्षद, जिन्होंने, जी बताइए। एक और बात कहना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ पुलिस प्रशासन वगैरह कुछ कार्रवाई करेंगे एसपीसी को लेके, कोई बात नहीं, मुझे सहर्ष स्वीकार है। जनता के लिए, भाजपा के लिए मैं लड़ूंगा, मरूंगा, मिटूंगा, हर चीज करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर ये हमारे जिला अध्यक्ष भरत जी मोदी हैं, इनके उपाध्यक्ष, मंत्री, संतरी और वक्ता, प्रवक्ता, जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो पूरे विधायक यहाँ के पचपदरा के, और भी कोई भ्रष्टाचारी हो, मैं बालोतरा के हृदय स्थल शास्त्री चौक में मंच लगाऊंगा। उस मंच पे तुम सब आ जाओ, मानवेंद्र अकेला खड़ा रहेगा मोदी का दूत बनकर, और तुम लोग मंच छोड़ के जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं सच्चा और बेबाक मोदी का भगत हूं। जो मैं सारे काले छिट्टे खोल दूंगा, कोई भी डिबेट करने के लिए तैयार नहीं होगा, और तैयार है तो मैं चैलेंज करता हूं, कल ही मैं बालोतरा में व्यवस्था करवाता हूं, मुझे फोन कर दे या मीडिया में बोल दे कि हम डिबेट करने के लिए तैयार है, विधायक से लगा के जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष तक। देखिए, पूर्व पार्षद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बहुत सारी गड़बड़ियां है, बहुत सारा, कई सफेद पोस्ट लोगों का पुलिंदा भी उनके पास है। पूर्व पार्षद द्वारा
नगर परिषद में एक भाजपा पदाधिकारी के फर्जी पट्टे का मामला उठाया गया था। इसके लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज वे फिर मीडिया से रूबरू हुए हैं और उन्होंने अंतिम चेतावनी दी है कि 3 दिन में यदि इस पट्टा प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वे आत्मदाह करेंगे, चाहे विधायक के आवास पे करे, सार्वजनिक स्थान पे करे या कहीं और भी करे। इससे एक बात तो साफ जाहिर हो रही है कि कहीं ना कहीं इस फर्जी पट्टा प्रकरण की परत खोलने से के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक अप्रोच और दबाव आ रहा है। अब इतनी बड़ी बात कह देने के बाद अब ये देखने वाली बात होगी कि भाजपा पदाधिकारी इसको भी गंभीरता से लेते हैं या फिर फर्जी पट्टे प्रकरण को दबाने में अपनी कार्रवाई लगातार जारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है साहब।